किडनी का काम हमारे शरीर से वेस्ट एंड टॉक्सिक मटेरियल्स को निकालना है। इसके साथ साथ किडनी हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को सपोर्ट करती है, ब्रेन, हार्ट, आपके हार्मोनल सिस्टम, इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने का काम किडनी का है। जब किडनी खराब होने लगती है तो हमारे शरीर में बहुत तरीके के वेस्ट एंड फ्लूइड प्रोडक्ट्स इकट्ठे होने लगते हैं। इन फ्लूइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स इकट्ठे होने की वजह से शरीर में सूजन आने लगती है। ये सूजन पैरों में, हाथों में, लंग्स में, पेट में एंड चेहरे पर भी दिखाई देती है। किडनी की बीमारी का एक मुख्य लक्षण होता है कि अगर चेहरे पर सूजन का आ जाना, स्पेशली ड्यूरिंग जब आप सुबह के समय सो के उठते हैं, उस समय आपको चेहरा एंड गले का सूजन डिस्प्रपोर्शनेटली टू अदर ऑर्गन्स दिखाई पड़ता है। ये एक किडनी की बीमारी का एक लक्षण है और किडनी की बीमारी को इंडिकेट करता है। इसका एक्यूमुलेशन कारण वही होता है कि शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो गई है, क्योंकि किडनी कमजोर होने की वजह से अब पानी के निकालने को रेगुलेट नहीं कर पा रही है। यदि आपको इस तरीके का कोई लक्षण आता है तो आप टेस्ट करें, या आपके शरीर में कोई किडनी की बीमारी के लिए कोई रिस्क फैक्टर्स अवेलेबल हैं, ऐसे पेशेंट्स अपनी किडनी की जांच कराएं। उस जांच में आप एक सिंपल ब्लड टेस्ट, जिसे किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन आता है, उसे चेक कर सकते हैं। एक सिंपल यूरिन रूटीन, जिसमें अगर ब्लड और प्रोटीन का लीकेज यूरिन में हो रहा है तो वो भी इंडिकेट करता है कि आपकी किडनी में खराबी है। इसके साथ साथ यदि अल्ट्रासाउंड में आपको दोनों किडनी के साइज में कोई मिसमैच दिख रहा है, या फिर वो किडनी सही जगह पर लोकेटेड नहीं है, या किसी भी अन्य प्रकार की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आपको दिखाई पड़ रही है, वो किडनी की बीमारी को इंडिकेट कर सकती है। कई बार हम लोग किडनी की बायोप्सी और कुछ अन्य मार्कर्स, इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स भी करते हैं इस बीमारी का पता करने के लिए। बचाव का किडनी की बीमारी में सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि किडनी की बीमारी को आप कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते। किडनी की बीमारी के मुख्य रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, स्टोन डिजीजेस, बहुत सारी सिस्टमिक इलनेस जैसे ल्यूपस है, वैस्कुलाइटिस है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर, प्लस किडनी में कोई स्ट्रक्चरल खराबी, आनुवांशिक खराबी। तो यदि ऐसे मरीज जिनके अंदर इस तरीके के रिस्क फैक्टर्स हैं, उन्हें अपनी किडनी के टेस्ट रेगुलरली करने चाहिए, और अगर कोई भी बीमारी निकल के आती है, हमें उसे टाइमली एड्रेस करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए स्पेशलिस्ट के साथ। हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट रखनी चाहिए, रेगुलर वॉक करना चाहिए, अपने वेट को चेक करना चाहिए, अननेसेसरी की ओवर द काउंटर मेडिकेशंस या कोई भी प्रोलॉन्ग मेडिकेशंस का यूज अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल, स्मोकिंग के इंडल्जेंस से बचना बहुत जरूरी होता है, मगर हर महिला अपना ब्रेस्ट मिल्क डोनेट नहीं कर सकती। ब्रेस्ट मिल्क डोनर्स को कुछ बॉक्सेस टिक करना बहुत जरूरी है, जैसे डोनर महिला डोनेशन के समय अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हो, वो स्वस्थ हो, नियमित रूप से कोई दवा या सप्लीमेंट ना ले रही हो, जरूरी ब्लड टेस्ट कराने के लिए तैयार हो, और सबसे जरूरी अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसके पास एक्स्ट्रा दूध बचता हो। अगर कोई महिला इन सारे पैमानों पर खरी उतरती है तो वो अपना ब्रेस्ट मिल्क दान कर सकती है। दान कैसे करना है अब वो समझिए। सबसे पहले तो किसी नजदीकी ह्यूमन मिल्क बैंक या अस्पताल को खोजें। इसके लिए आप गूगल की मदद ले सकते हैं। 2 अगस्त 2024 को द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी। इसमें ह्यूमन मिल्क बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर सतीश तिवारी ने बताया था कि भारत का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक 1989 में मुंबई में खुला था। आज देश में 125 मिल्क बैंक्स खुल चुके हैं। एक बार आपको अपना नजदीकी ह्यूमन मिल्क बैंक मिल जाए तो उनसे संपर्क करिए। वो आपकी कुछ जरूरी टेस्ट करेंगे ताकि ये पता चल सके कि कहीं आपको HIV, हेपेटाइटिस या कोई दूसरा इन्फेक्शन तो नहीं है। आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी चेक की जाएगी। अगर सब ठीक रहता है तब महिला को स्टेरलाइज्ड यानी कीटाणु मुक्त बोतल या पैकेट दिए जाते हैं। ब्रेस्ट पंप की मदद से डोनर महिला ब्रेस्ट मिल्क पंप करती है और उसे इन पैकेट्स या बोतल में भरती है। इस दूध को तुरंत फ्रीज किया जाता है, ये बेहद जरूरी है। उसके बाद इन्हें मिल्क बैंक में जमा करना होता है। मिल्क बैंक में इस दूध को पैस्चराइज किया जाता है, यानी बैक्टीरिया को मारकर दूध को एकदम सेफ बनाया जाता है।
फिर ये दूध अस्पतालों के जरिए जरूरतमंद बच्चों को खट्टे फलों में विटामिन सी होता है और विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे तमाम इन्फेक्शंस और बीमारियों का रिस्क कम होता है। डॉक्टर सरीन के मुताबिक आपके खाने में दूसरे रंगीन फल और सब्जियां भी होने चाहिए, जैसे हरे रंग की सब्जियां, मसलन पालक, मेथी, ब्रोकली, मटर और लौकी। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है, यानी शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। जब सेल्स मजबूत होते हैं तो शरीर हेल्दी रहता है, बीमारियां कम होती हैं। आप कच्ची सब्जियां यानी रॉ वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं,